एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 28 अप्रैल। 2-3 ब्लॉग में मैंने आपको डेट ही नहीं बताया था। आज है 28 अप्रैल और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। शाम के हो रहे हैं 6:30, 6:34 हो गए हैं। और दक्षिता को तैयार किया मैंने, खुद तैयार हुई। मुझे थोड़ा बाहर जाना था, अपने लिए मुझे टॉप लेना था एक्चुअली, घर में पहनने के लिए। तो एक ही टॉप ले आ पाई, बैग में जगह ही नहीं था, तो बस एक ही ले आई हूँ। अभी दिक्कत हो रही है, दिन भर नाइटी में भी रहना नहीं अच्छा लगता है। ऐसे तो पहले जब रहती थी तो दिन भर नाइटी में ही रह लेती थी, लेकिन अभी व्लॉग वगैरह में अच्छा नहीं लगता है हर वक्त नाइटी पहन करके व्लॉगिंग करना, तो इस वजह से। और सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूट थोड़ा फिटिंग का होता है, टॉप वगैरह थोड़ा लूज़ होता है। तो मुझे जाना था टॉप लेने, लेकिन अभी ना मुझे बनाना है करेले का कलौंजी, तो उसमें लगेगा टाइम। तो मैं आ गई थी किचन में और करेला मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था, तो बस इसका छिलका उतार दूंगी। और बहुत कड़वा लगता है करेला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, कलौंजी बनती है तो शायद खा भी लेती हूँ कभी कभार, अदरवाइज़ नहीं। या फिर मेरी मम्मी बनाया करती थी, जितना करेला उतना ही प्याज डाल करके बनाती थी मेरी मम्मी, तो चाहे वो वाला मैं खा लेती थी। लेकिन ऐसे मुझे करेला कुछ खास पसंद है नहीं, तो बस मैं बना रही हूँ, हस्बैंड को पसंद है इसलिए। तो सिंपल करेले का छिलका उतार करके उसको चीरा लगा करके मैंने बीच में से उसका सारा निकाल दिया था, बीज वगैरह। और मसाले के लिए मैंने एक प्याज लिया था, ये मीडियम साइज़ का, और लहसुन, इसको इसी चॉपर में मैंने अच्छे से काट लिया था। इसमें बहुत अच्छे से ना, बहुत हैंडी सा ये होता है चॉपर, बहुत हमारा काम इजी हो जाता है इससे, फटाफट से एकदम बारीक सी चॉपिंग कर देता है ये। तो खैर, इसमें मैंने प्याज और लहसुन अच्छे से बारीक काट लिया था और अभी इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और तब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। और देखिए अब भी कितना इसमें बारीक चॉप हो गया है। तो इसमें मैंने डाला था धनिया पाउडर, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, हींग है, और लाल मिर्च मैं डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला था। और मेरे पास आमचूर नहीं था ना, तो ये आम का अचार मैंने मंगाया था, तो उसको डाल करके मैंने बनाया था, क्योंकि बिना खटाई के खट्टे चीज़ों के कलौंजी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, और करेले में तो खास करके। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिर्च मैंने लास्ट में डाली थी थोड़ी सी, भूल ही गई थी मैं डालना, और वो स्किप भी हो गया था। मिर्च डाली थी मैंने थोड़ी सी, और सरसों का तेल करीब 2 चम्मच के। तो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके, करेला मैंने पहले ही चीर के रख लिया था, और उसको स्टफ़ कर दूँगी अभी। और उसके बाद से इसमें लगाऊँगी तड़का। तो तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया था, कलौंजी सरसों के तेल में ही टेस्टी बनती है। तो सिंपल मेथी और हींग का तड़का दिया था मैंने, और इसमें करेला डाल करके, और बस अभी धीमी आंच पे इसको मैं अच्छे से गलने तक अच्छे से पका लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बना था करेला। मैंने एक ट्राई किया था लास्ट में, हालांकि ऐसे पसंद नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा बना था। और साथ के साथ मैंने लगा लिया था आटा, और जब तक आटा सेट होता, थोड़े से बर्तन थे वॉश करने, उन सबको किया, और बीच बीच में मैं अपना करेला चलाती भी रह रही थी। तो अभी फटाफट से थोड़े से बर्तन हैं, इनको वॉश करूँगी, और जब तक ये सब काम करूँगी तब तक आटा भी थोड़ा देर सेट होके फूल जाएगा, तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं ऐसे। तो इसीलिए मैंने पहले ही आटा लगा लिया था, और अब मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ। और कलौंजी भी लगभग मेरी हो ही गई थी। इधर मैं बना रही थी खाना, उधर दोनों बच्चे कर रहे थे लड़ाई। मीन्स दक्षिता की तो इतनी गंदी आदत हो गई है ना, वो जो देखती है टीवी में उसे बस वही देखना रहता है, रिपीट कर करके, किसी और को देखने ही नहीं देती है। तो बीच बीच में मैं इन लोगों का झगड़ा सुलझाने भी भाग जा रही थी। और हस्बैंड तो ऑफिस में थे, तो अकेले घर देखो, बच्चों को देखो, मीन्स बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। और भाई बहन, मतलब बच्चों का तो चलता ही रहता है ऐसे, खैर तो उसमें अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अपनी ही देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कहीं लड़े ना ये लोग। तो बस उन लोग को देख भी रही थी मैं, एक तरफ फटाफट से मेरा खाना भी बन गया था 8 बजे तक। फिर खा पी करके अभी मुझे जाना था, थोड़ा अंडे वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो वो मैं ले आके रखूँगी।
करेले की मज़ेदार सी कलौंजी तैयार हो गई है। देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो बस जैसा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग से पता ही चलता होगा कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैं रसोई अच्छे से साफ़ करती हूँ, तभी खाते हैं हम लोग। तो बस खाना बन गया था और फटाफट से गैस और काउंटर टॉप सब कुछ क्लीन करके तब अभी हम लोग खाना खाएंगे। और थोड़ी देर जा कर के नीचे ज़रूर बैठते हैं। बस ऐसे बच्चे थोड़ा खेलते हैं और दक्षिता रोज़ गिरती पड़ती रहती है। आज भी गिर गई थी, उसके पैर में लग गई थी चोट। तो फिर इसीलिए जल्दी जाने का मन नहीं करता है। लेकिन ना घर में भी बंद बंद अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ी देर खाना वाना खा करके रात में थोड़ी देर के लिए ज़रूर जा कर के मैं बैठती हूँ 5-10 मिनट के लिए। ये है हमारा आज का डिनर। कढ़ी दोपहर में मैंने बनाई थी और रोटी। करेला ना मैं खाऊंगी ना आरुष खाएगा। ये रहा करेला। वैसे मैं सोच रही हूँ छोटा सा ट्राई करूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बहुत कड़वा लगता है करेला। हाँ बेटा क्या चाहिए? मुझे ना मैम बोलती है तमिल लगते पो 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 वेरो पो मीन्स गो गो। ओके। और क्या सीखी हो तमिल में? जाओ। ये तो हिंदी है। क्या वो करे? मतलब इधर आके बैठो। पूरा बोलो तमिल में। इंगे वा ओकोरे ओकोरे। अच्छा। तो बस खेलते खेलते फिर गिर गई थी दक्षिता और इसके पैर में लग गई थी चोट। तो बस ऊपर ले आई मैं, डेटॉल से साफ करके मैंने लगा दी थी पट्टी। और ये हंस रही थी, मीन्स ब्लड आ गया था लेकिन फिर भी इसको हंसी आ रही थी। और पजामी भी इसने फाड़ ली थी। पजामी भी फट गया। ये नई पजामी थी, अभी हंस रही है। चोट लगा है ना और हंस रही है। मुंह नहीं देख रहे हो। तो बस अभी हो गए थे 9:30 और सोने का टाइम हो गया था बच्चों को। 9:30-10 बजे तक मैं सुला देती हूँ। तो बस दक्षिता को दूध दे देती हूँ पीने के लिए और वो पी के तब सोएगी। और आरुष के मूड के ऊपर होता है, कभी पीता है कभी नहीं पीता है। तो अभी 10 बजने वाले हो गए हैं और दक्षिता को चोट लग गई थी गिर के, है ना दक्षु? देखो यार, देखो, और हंस रही थी ये। तो अभी सारा काम हो गया फिनिश। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, मे भी आधे 1 घंटा अभी उनको और लगे। तो ये था आज का ब्लॉग। और बच्चों को कितना भी बोल लो समझा लो, बच्चे बात ना मानते ही नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसे ही। और इसको जब लेके नीचे जाती हूँ ये डेली गिरती है, डेली ही गिरती है, इसको डेली चोट लगती है कहीं ना कहीं, है ना दक्षु? हाँ देखो। अभी हम लोग नहा धो करके आ गए हैं सोने के लिए। नहा लो तो थोड़ी नींद अच्छी आ जाती है गर्मी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है सही बताऊँ तो। ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे नेट लग गया है इस वाली विंडो पे भी उस वाली विंडो पे भी, तो हवा अच्छी आती है रात में वैसे। तो बस ये था आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।